बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मिस उर्दू। आज मैं आपको सुनाऊंगी किस्सा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम बड़े अम्बिया के जद्दे आला हैं। इसीलिए आपको अबुल अम्बिया यानी नबियों का बाप भी कहते हैं। आप इराक के शहर में पैदा हुए जो दरियाए फरात के किनारे वाक़ था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को बुतों की पूजा करने से मना किया और दीन हनीफ यानी इस्लाम को दुनिया के सामने पेश किया, जिसे आपके बाद तमाम नबियों ने फैलाया। जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम और जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम आपके बेटे और मशहूर नबी थे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। नमरूद बिन कनान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में बाबुल का बादशाह था। मुफस्सरीन का बयान है कि नमरूद बिन कनान बड़ा जाबिर बादशाह था। सबसे पहले उसी ने ताज शाही अपने सर पर रखा। इससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। ये लोगों से ज़बरदस्ती खुद को खुदा कहलवाता था। नमरूद ने अपनी सल्तनत भर में ये कानून नाफिज कर दिया था कि उसने खुराक की तमाम चीज़ों को अपनी तहवील में ले लिया था। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को खुराक का सामान दिया करता था जो लोग उसकी खुदाई को तस्लीम करते थे। चुनाचा एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसके दरबार में गल्ला लेने के लिए तशरीफ़ ले गए तो इस जालिम ने कहा कि पहले तुम मुझको अपना खुदा तस्लीम करो, जब भी मैं तुमको गल्ला दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरे दरबार में ऐलान फरमा दिया कि तू झूठा है और मैं सिर्फ एक खुदा का परस्तार हूँ, वो वादहू ला शरीक है। ये सुनकर नमरूद आपे से बाहर हो गया और आपको दरबार से निकाल दिया और एक दाना भी ना दिया। नमरूद की बातें सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम परेशान हो गए और आपने एक थैला लेकर एक टेले के पास तशरीफ़ ले गए और थैले में उस टेले की रेत भर कर लाए और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी तो वो रेत आटा बन गई और आपने इसको अपने साथियों को खिलाया और ख़ुद भी खाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को वक्तन फ़वक्तन अल्लाह तबारक व तआला के दीन की तरफ लाने की कोशिश की। उसे अल्लाह के दीन का रास्ता दिखाया। उससे कहा कि वो अपने गुनाहों की तौबा कर ले, एक हकीकी अल्लाह पर ईमान ले आए जो दर हकीकत इस कुल कायनात का खालिक व मालिक है। ये तमाम बातें सुनकर नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने महल से निकाल देता। नमरूद की दुश्मनी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इस हद तक बढ़ गई कि उसने आग को आग में डलवा दिया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो फरिश्तों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाजू पकड़कर निहायत आराम के साथ उन्हें बिठा दिया। इस वक्त रिज़वान नामी फरिश्ते ने जन्नत से एक खूबसूरत लिबास लाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहनाया। हर सुबह शाम अल्लाह के हुक्म से ये फरिश्ते लजीज किस्म का खाना जन्नत से पहुँचाते। कमाल खुशी और बेगमी का वक्त गुजरता। 7 रोज़ के बाद नमरूद ने समझा कि आग बुझ गई होगी। ऊंचे महल पर चढ़कर रोज़ाना नमरूद देखता और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़िंदा रहने से खौफ करता कि अगर ये अपने खुदा की मदद से ज़िंदा निकला तो मुझ पर और मुल्क पर आफत आ पड़ेगी। और कभी कभी अपने दिल का ये डर अपने साथियों से बयान करता। इसके साथी इसे तसल्ली देते कि आग में अगर लोहा भी डाला जाए तो वो भी पिघल जाएगा, क्योंकि आग इतनी ज़्यादा शदीद है कि एक दिन नमरूद ने बड़े गौर से अपने महल पर से देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द उम्दा गुलिस्तान है और शीरी चश्मा जारी है। ये मंजर देखकर नमरूद निहायत हैरान हुआ और इस्तराब और परेशानी से सरगर्दान हुआ और कहा, ए इब्राहीम, तुझ पर इस आग को किसने गुलजार किया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरे परवरदिगार का ये अदना सा असर है। नमरूद ने कहा कि जिसकी कुदरत का ये अदना असर है फिल हकीकत वो बड़ा परवरदिगार है। 40 या 50 दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस गुलजार में रहे। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसी खुशी का वक्त मैंने सारी ज़िंदगी दोबारा कभी नहीं देखा। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस राख से जो पहाड़ के मानिंद था बाहर निकलकर असरे नौ नमरूदियों को नसीहत शुरू की। नमरूद ने चंद दिन की मोहलत मांगी तो उसके वजीर ने कहा, इतनी मुद्दत तूने खुद खुदाई की, अब दूसरे की बंदगी इख्तियार करता है और अपने लिए शर्मिंदगी और रुसवाई इख्तियार करता है। आखिरकार नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने इनकार कर दिया और कहा कि मैं तेरे रब की रज़ा के वास्ते कई हज़ार गाय, बकरियां और ऊँटों की कुर्बानियाँ देता हूँ। तुम अपने परवरदिगार से कह दो कि वो मुझसे इंतकाम ना ले। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ईमान के बगैर कुर्बानियाँ कबूल नहीं होती। आखिरकार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इतनी बड़ी बादशाही खुदा ने तुझे दी और मुझे खुदा ने तेरे वास्ते नबी बनाकर भेजा।
آگ سے بچا کر ایک معجزہ تجھے دکھایا، مگر پھر بھی تو کفر سے باز نہ آیا۔ اے نمرود، جس بادشاہی اور طاقت پر تو مغرور ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے میرے پروردگار کا ادنا سا لشکر ہی کافی ہے۔ نمرود نے کہا، دنیا میں میرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں اور میری بارگاہ کے علاوہ کوئی بارگاہ نہیں۔ اگر آسمان کے بادشاہ کی فوج ہے تو اسے کہہ دو کہ مجھ پر اپنی فوج مسلط کر دے، میری حشمت اور لڑائی کا تماشا کرے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ دعا کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، نمرود سے کہہ دو کہ ہماری فوج آ رہی ہے، تم تیاری کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے اعلان جنگ کر دیا۔ نمرود نے 3 دن کی مہلت مانگی۔ ان دنوں میں اس نے لاکھوں کی فوج اکٹھی کی، طرح طرح کے ہتھیار اکٹھے کیے اور میدان میں جمع ہو گیا۔ چوتھے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہ تنہا نمرود کی فوج کے سامنے آ گئے۔ ان لوگوں نے کہا، اے ابراہیم، آسمانی فوج کہاں ہے؟ فرمایا، اے نمرود، آسمانی فوج پہنچ رہی ہے۔ اتنے میں مچھروں کی فوج نمودار ہوئی، جس کی وجہ سے آفتاب کی روشنی چھپ گئی، آسمان پر اندھیرا چھا گیا۔ نمرود نے جنگ شروع کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن ان مچھروں نے ایسی شاندار جنگ شروع کی کہ نمرودی فوجیوں پر ایسے شاندار حملے کیے کہ ان کے جسموں کو ڈھانچہ بنا دیا، آدمی، جانور، ہتھیار سب ختم کر ڈالے۔ نمرود بھاگ کر اپنے محل میں اپنی عورت کے پاس جا پہنچا، لیکن اتنے میں ایک لنگڑا مچھر اس کے محل میں داخل ہو گیا۔ نمرود نے اپنی عورت کو مچھر دکھایا کہ اس جانور نے لشکر کو تباہ کر دیا ہے۔ اسی اثنا میں وہ مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا اور دماغ کو چاٹنا شروع کر دیا۔ نمرود 2 ہتھوڑوں سے خود کو مارتا، محل کے دیواروں سے اپنا سر پیٹتا۔ وہ بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وہ بادشاہ جو ساری دنیا کا بادشاہ تھا، وہ بادشاہ جس نے ساری دنیا پہ ظلم ڈھائے تھے، آج اس بادشاہ کا یہ حال تھا کہ جب تک اس کے سر پر جوتے نہ پڑتے اس کو قرار نہ آتا۔ جب دربار میں جاتا تو ہر درباری کا یہ معمول بن گیا کہ اپنے جوتے اٹھا اٹھا کر اس کے سر پہ پیٹتے۔ سر کو پیٹنے سے اس کو چند لمحوں کے لیے قرار آ جاتا، لیکن اس کے بعد مچھر دوبارہ اس کے دماغ کو چاٹنا شروع کر دیتا۔ یہ چیختا چلاتا محل کی دیواروں سے اپنا سر پیٹتا، ہتھوڑوں سے اپنے سر کو پیٹتا، لیکن قرار نہ آتا۔ آخر کار 40 دنوں تک اس عذاب میں رہنے کے بعد اس کی موت ہو گئی اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ تاریخ گواہ ہے، اگر تاریخ کا مشاہدہ کیا جائے تو جن بادشاہوں نے، جن لوگوں نے، جن مغروروں نے، اپنی طاقت نے مست جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو للکارا، ان کا انجام فرعون اور نمرود جیسا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کی موت نصیب فرمائے۔